तो हमें समझ में आएंगी। लेकिन अगर हमने इसमें दिमाग लगाना चालू कर दिया फिर समझ में नहीं आएगी। होता क्या है कि हमें संसार में तो लगाना चाहिए दिमाग, पर हम संसार में दिल लगा बैठते हैं, और लगाना चाहिए यहाँ पर दिल, हम यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, फिर बात ऊपर से निकल जाती है। अगर हमसे कोई गुरुदेव जी कहें कि भैया राम नाम जपना, आपको इसी से सर्व सिद्धियां मिल जाएंगी, सब प्राप्त हो जाएगा, अरे गुरुजी राम नाम सब तो ले रहे हैं, किनको क्या मिला? हम उस पर विश्वास कर नहीं पाते, और अगर विश्वास हो जाए तो वो हमारे लिए गुरु वाक्यम विश्वास हो गुरु वाक्येषु, अगर हम उनकी बातों पे विश्वास कर लें तो फिर वही हमें न जाने क्या फल दे सकता है। हमें केवल विश्वास करना है। पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो पूजा में सुपारी लेते हैं, सुपारी में मूली बांधते हैं और आपसे कहते हैं भैया ये गणेश जी हैं, भैया ये देवी जी हैं, और हम उनमें ही बांध करके भैया इन पे अच्छा चढ़ाओ, अक्षतम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि, और हम चढ़ाते हैं और हमें वही फल मिलता है जो हम मानते हैं। अगर सुपारी मान लोगे तो फिर फल नहीं मिलेगा। हमें श्रद्धा करनी है, हमें विश्वास करना है। एक पंडित जी एक नदी के किनारे बैठ करके संध्या कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, तभी वहां पर एक ग्वारिया आया, और ग्वारिया पंडित जी के पास आया। पंडित जी को देखा तो पूछा पंडित जी से, आप ये क्या कर रहे हैं? संध्या वंदन के समय प्राणायाम होता है, तो वे प्राणायाम कर रहे थे। पंडित जी से पूछा आप क्या कर रहे हो? पंडित जी ने कहा कि अब उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको ज्यादा समझाएंगे इसके समझ में तो आएगी नहीं, बात टालने के लिए कह दिया कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अरे कहा आप भगवान के दर्शन कर रहे हो? कहा हाँ, अगर सांस खूब देर तक रोक ली जाए, जब तक भगवान मिल ना जाए तब तक सांस ना ली जाए तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। कहा अच्छा हमें हो जाएंगे? कहा हो जाएंगे। कहा तो फिर हम भी बैठ रहे हैं। अब वो बैठने लगे तो पंडित जी ने कहा यहाँ नहीं, कनेक्शन कट जाएगा, दूर दूर बैठा जाता है, आप दूर जा करके बैठो। तो उनको काफी दूर ने बिठा दिया, वे चले गए, और वहां जाकर के जैसे ही इनने लगाई आसन गवारिया ने, और आसन लगा करके नाक बंद करके बैठ गए। पंडित जी ने देखा कि ये गवारिया है यद्यपि कैसे भी, लेकिन मेरी बातों पे विश्वास पूर्ण करता है, मर जाएगा लेकिन सांस नहीं लेगा। उन्होंने सोचा कि अब ये न जाने क्या हुआ, इसको भगवान मिलेंगे कि नहीं, मैंने तो वैसे ही कह दिया। उन्होंने अपना पंचपात्र झोली आदि सब सामान लपेटा और वे घर की ओर चलने लगे। अब इसकी तो लगन लग चुकी थी, और इसकी लगन ऐसी लगी, सांस रुकने वाली थी, और जब इसकी सांस रुकने वाली थी मानो ब्रह्मांड की सांसें थम गई। और भगवान जितने जल्दी गज के यहाँ भी नहीं आए, जब गज के यहाँ आ रहे थे तो लक्ष्मी जी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने वाले थे कि हाथी के पास पर हाउ चिरो निज धाम में, और थी हाथी के पास। हाथों वहां का और थी जब इधर आ गए, लेकिन जब ग्वारिया के पास आना था तो इतना भी समय नहीं था। सब कुछ अपना गरुड़ और चक्र सब छोड़ करके तुरंत आए, ग्वारिया के हाथ में हाथ मारा, कहा भैया पहले सांस ले। उसने सांस ली, कहा भैया हम आ गए, दर्शन करो। अरे कहा आप कौन? कहा हम भगवान है। अरे कहा हम कैसे माने आप भगवान? उन्होंने तो पहली बार देखा। कहा भैया फिर कैसे मानोगे? कहा जब हमें पंडित जी कह देंगे, गुरु जी कह देंगे, हम तभी मानेंगे। अब उन्होंने कहा कि अरे भैया गुरुजी अभी दर्शन के लायक ना, भाई तुम हमसे ही कहो ना, हम तुम्हें उड़ के दिखाएं, हम तुम्हें जादू करके तुम बताओ ना। कहा तो वे कह रहे कि ऐसे जादू वाले तो आजकल बहुत डोल रहे हैं, हमें ऐसे नहीं, तुम तो हमें जब पंडित जी कहेंगे हम तभी मानेंगे। कहा ठीक है। अब भगवान भी अपने भक्त के सामने झुक जाते हैं सब। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी को लेकर के आओ। अब ये गए वहां पर तो पंडित जी तो थे ही नहीं। इनने सोचा कि पंडित जी चले गए होंगे, अभी रास्ते में मिलेंगे। दौड़ लगाई जोर से और देखा कि पंडित जी आगे जा रहे हैं, और इसने पीछे से आवाज लगाई, अरे पंडित जी, अरे गुरुजी रुको, भगवान मिल गए। अब गुरुजी ने जैसे ही पीछे से सुना, उन्हें लगा कि ऐसा हुआ होगा कि इसने सांस बंद करी होगी, मरासू सब आया होगा और इससे भगवान नहीं मिले होंगे। अब ये मुझे न जाने किस लिए पकड़ रहा है, कहीं पकड़ करके कोई बुरी भली ना कहे इसने। पंडित जी ने धोती थोड़ी और ऊपर करी और पंडित जी जोर जोर से दौड़ने। अब पर पंडित जी कभी कभी दौड़ने वाले, और वो ग्वारिया तो रोज का दौड़ने वाला साहब, वो दौड़ करके गया और पंडित जी को पकड़ लिया। पर पकड़ने में बड़ा फर्क था, पकड़ा उसने कहीं और नहीं, जाकर के चरण पकड़ लिए। पंडित जी को भी शांति मिली। अरे भैया, उन्होंने कहा पंडित जी भगवान के दर्शन तो हो गए, पर हम मानेंगे नहीं जब तक आप नहीं बताओगे, आप चल के बताओ। पंडित जी का भगवान है? कहा हाँ भगवान है, आप चल करके बताओ। पंडित जी को लेकर के आए, और अच्छा जब ये आ रहे थे ना भगवान के पास से, तो कह रहे थे भगवान हमें आप पे विश्वास नहीं, कहीं तुम चले गए तो। कहा तो फिर भैया क्या करें? कहा हम आपको बांध करके जाएंगे। तो जो गैयाओं के वो लगा रहता है ना गिरमा रस्सी, उस रस्सी से भगवान को पेड़ से बांध गए, और पेड़ से बांध करके फिर वे पंडित जी को लेने के लिए गए। पंडित जी को लेकर के आए और पंडित जी को बताया दूर से, देखो वे वहां पर देखो भगवान खड़े हुए।
पंडित जी ने जब देखा कि भगवान पेड़ से बंधे हुए हैं साहब, और पेड़ से बंधे हुए देख करके उस पंडित जी के आंखों से अश्रु बह निकले कि भैया हमने तो कभी प्राणायाम करते, संध्या वंदन करते, माला जप करते, इतना समय हो गया, लेकिन ये श्रद्धा नहीं बना पाए। लौट गए वहां पर और उस गवारिया को अपने हृदय से लगा लिया, उसको सीने से लगा लिया। तो हमारी भगवान कोई फल नहीं देते, गुरुजी कोई फल नहीं देते। अगर तुम्हारी भगवान में श्रद्धा नहीं होगी तो फिर भगवान के भी भगवान और भगवान के भी भगवान आ जाए तो फिर हमें कुछ दे नहीं सकते। अगर हमारी श्रद्धा हो जाए है तो फिर हमें वही सुपारी फल देती है। हमारा विश्वास हो जाए तो हमें फिर वही फल देते हैं। अगर विश्वास नहीं किया फिर गुरुजी तुम उपदेश करते रहे, तुम वृंदावन आते रहो, वृंदावन को जानो नहीं, बिहारी जी जाते रहो पर मूर्ति ही मानो, केवल की मूर्ति हम दर्शन करके आए और बिहारी जी को ऐसे बना। मूर्ति माने मूर्ति नहीं है बिहारी जी, ये साक्षात स्वयं विराजमान है, स्वयं प्रकट। हम जब तक मूर्ति मानते रहेंगे तो वे मूर्ति के रूप में फल देंगे, और जिस दिन मानने लग जाएंगे फिर सब मूर्ति दूधा जी की तरफ, जैसे मीरा जी ने वहां पर उनको दुग्ध पिलाया, ऐसे हमारे यहाँ भी पीने लगेंगे जिस दिन भाव। और कभी कभी भगवान ये चमत्कार दिखाती भी, सालों में कभी कभी ऐसा होता है कि पता चलता है सब जगह अपने अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के कहते हैं भैया आज शंकर जी दूध पी रहे, जल्दी चलो मंदिर। और उस दिन सब जाते हैं तो भगवान एक दिन का दिखाते हैं, भैया हम सब कुछ करते हैं, तुम कभी भाव ला करके तो देखो। पर हम उस एक दिन को भैया वही देना। कभी हम अगर ऐसा निरंतर भाव बना रहे तो निरंतर कहें। दूधा जी थे और दूधा जी भगवान की निरंतर सेवा किया करते थे, और उनकी 6 वर्ष की बेटी थी मीरा, और मीरा एक दिन दूधा जी को, मीरा पहले सेवा नहीं करती, दूधा जी नित्य सेवा किया करते थे। दूधा जी को कुछ कार्य से बाहर जाना पड़ा, और वे जब बाहर जाने लगे तो उन्होंने मीरा से कहा बेटा मैं अभी वैद्य के यहाँ तक जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, ठाकुर जी को तुम भोग लगा देना। कहा जी बाबा मैं भोग लगा दूंगी ठाकुर जी को। अब बाबा तो चले गए दिखाने के लिए। मीरा ने कटोरी में दूध भरा, ठाकुर जी के पास गई और ठाकुर जी के पास दूध रख करके बैठ गई, ठाकुर जी आज भोग लगाओ। अब ठाकुर जी कहाँ भोग लगावे, जैसे मूर्ति के रूप में विराजमान तो दृष्टि भोग मानवपन लगाते हैं। तो ऐसे ही कुछ देर हो गई, पर मीरा तो ये सोच रही, उसने तो कभी देखा नहीं था मेरे बाबा कैसे भोग लगाते हैं। वो देख रही है, उसने सोचा कि ठाकुर जी अब प्रकट होंगे और प्रकट होकर के दूध पियेंगे। काफी देर हो गई, वो रोने लगी, बाबा जी मुझे आकर के मारेंगे, आप पियोगे नहीं तो। वो कहेंगे भोग नहीं लगाया, आप कहें भोग लगाओ ना भगवान। जब 6 वर्ष में भगवान कहते हैं ना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और 5-6 वर्ष में कहाँ कोई कपट होता है, कहाँ कोई मल होता है मन में। तो उसका निर्मल मन देख करके भगवान भी प्रकट हो गए साहब बालक रूप में, और जैसे प्रकट हुए दोनों हाथ से कटोरी को लिया और दुग्ध पान करने लगे। मीरा उनको देख रही है गौर से, भगवान देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, खो गई उनमें। अब उनको देखते रही, और भगवान ने जब पूरा दूध पी करके रख दिया तो मीरा बोली ठाकुर जी हम तुमसे कुछ मांगो चाहें। कहा हाँ मांगो, क्या चाहिए आपको। कहा हम आपसे मांगना चाहते कि हमारे बाबा ऐसे बीमार बने रहे। अरे कहा क्यों, बाबा के बारे में बीमार क्यों बने रहे बाबा। अरे कहा अगर बाबा बीमार बने रहेंगे हम रोज आकर के आपको भोग लगाएंगे, रोज आपका ये सुंदर सा मुख देखेंगे, हमें आपको ये मुख हम रोज देखना चाहते हैं आपका। ठाकुर जी ने कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा बीमार भी नहीं होंगे पर तुम्हें रोज दर्शन मिलेंगे, तुम रोज आया करो, हम तुम्हें रोज हम तुम्हारे साथ खेला करेंगे, तुम्हारे साथ बातें करेंगे। बाबा दिखा करके आए और आकर के अपने कमरे में विराजमान थे, बैठे हुए थे। जब कोई बीमार होता तो मोहल्ले से पूछने वाले आ जाते हैं, ऐसे ही 4-6 उनके मिलने वाले आए उनसे पूछने अब कैसी तबीयत है आपकी, अब कैसी तबीयत है। तो उनसे पूछने आए, वे सब बैठे हुए थे। बाबा ने कहा मीरा से, मीरा जो तूने भगवान को भोग लगाया ना वो लेकर के आ और सबको बांट दे। अब मीरा बेचारी शांत खड़ी है, वो सोच रही है कि ठाकुर जी को भोग तो लगा दिया, अब बांट क्या दें। पर उनने जब फिर से आवाज लगाई, मीरा जल्दी ला, तुमने सुना नहीं अभी तक, ठाकुर जी को जो भोग लगाया जल्दी तो लेकर के आ और इन सबको बांट दे। अब मीरा बड़ी उदास सी होकर के बोली, बाबा आप ही ने तो कहा था भोग लगा दो, भोग लगा दिया, अभी तो पी गए, अब हम कहाँ से बांटे सबको। अब बाबा को गुस्सा आई, ऐसा लगता है कि यही पी गई है और अब बहाना बना रही है। डांट करके बोला कहाँ पी गए वो, तो झूठ बोलने लगी है मुझसे। क्या तो झूठ बोलने लगी है। तो वे सब बोले जो उनसे मिलने के लिए आते, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्ची है, पी गई होगी, रहने दो। लेकिन मीरा अंदर से सोच रही, अरे तो बाबा ने ही कहा है कि भोग लगा दो और अब पी गए तो मुझे ही डांट रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि देख तुमने पी लिया है तो अलग बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। मीरा बोली बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठाकुर जी पी गए।
अब उनको और क्रोध आया, उन उठे और एक कटोरी में फिर से दूध भरा, कहा पिया है तो मेरे सामने पिला करके दिखा। मीरा बेचारी उदास सी आंखों से अश्रु बह रहे, बाबा का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा, ये तो रोज पिलाते हैं, आज मैंने पिला दिया तो इसमें कौन सा गजब हो गया। दूध की कटोरी लेकर के ठाकुर जी के पास जा रही है, और ठाकुर जी के पास जा करके हैं और उनने दूध की कटोरी रखी। सब उनके बाबा और लोग जो मिलने वाले थे सब खड़े हो गए, सब वो दृश्य देख रहे हैं, और मीरा भगवान के सामने रो रो करके प्रार्थना कर रही है, ठाकुर जी आप आओ तो सही, आप आओ। अब पुकार कर रही है, लेकिन अब ठाकुर जी आ नहीं रहे। मीरा, उसको भी क्रोध आया कि अरे आप इनके सामने तो, और आप आ नहीं रहे, हमारे सामने आ गए, मुझे झूठी साबित करना चाहते हो, आपको आना पड़ेगा, आप आओ। अब वे जो खड़े थे वे हंसने लगे कि देखो ये बालिका झूठ बोल रही है, ऐसे कर रही है, बहाने बना रही है, कैसे बहाने बना लेती है। और जब उनकी हंसी सुनी फिर ठाकुर जी से नहीं रहा गया। ठाकुर जी प्रकट हुए, मीरा को दिख रहे हैं लेकिन उनको नहीं दिख रहे हैं। उनने दोनों हाथों से फिर उठाया और फिर दुग्ध पान कर रहे हैं, कटोरी खाली होती दिख रही है सबको, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं। अब जब उनने ऐसे दृश्य देखे तो सब हिल गए कि ठाकुर जी आकर के और दुग्ध पान कर रहे हैं। सब लोग दूधा जी भी रो रहे हैं, मीरा को देख करके उसको प्रणाम कर रहे हैं, और सब दूधा जी से कह रहे हैं, दूधा जी हमें लगता है आज आपकी बेटी ने आकर के आपका जीवन धन्य कर दिया। दूधा जी भी कह रहे हैं कि इसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई, मेरी जन्मों जन्मों की इसने पूजा सफल कर दी है, मैं जब से भटक रहा था। तो अगर किसी को विश्वास हो जाए, मीरा तो जानती नहीं थी ना, अपने अंदर की सब चीजें हटा करके। और इसमें कोई कल भी कहा था देर मत करना, क्योंकि जब हम देर करते हैं ना किसी चीज में, हम सोचेंगे 2-4 साल बाद प्रयास करेंगे ऐसा मन लगाने का, हम ऐसा प्रयास करेंगे भगवान को पाने का। अरे रोज वृंदावन तो आ रहे हैं, कभी बाप आएगा बुढ़ापे में कर लेंगे, 2-4 वर्ष बचेंगे तब भगवान को पालेंगे। पर याद रखना, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, और जिंदगी यदि रोती है तो रोती ही चली जाती है। और अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे हो, क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। कहा है किसी ने कि रहे काम राजों से भी नहीं हुए, इसीलिए जो अभी है उसको कर लो। अभी महापुरुष हमारे सामने, संत हमारे सामने अभी उपस्थित हैं। फिर कभी ये हद से भी ज्यादा कभी प्यार मत करना, दिल हर किसी पर निसार मत करना संसार में, और डूब जाने का जिसमें खतरा हो ऐसे दरिया को कभी पार मत करना। और क्या पता कब बंद हो जाए, क्या पता नहीं, अभी तो दरवाजा खुले हैं दरवेशों के, महापुरुषों के, अगले पल का कभी इंतजार मत करना। और क्या पता किस जगह पर रुक जाएं, अपनी इन श्वासों पर ज्यादा एतबार मत करना, कल तक जी जाओगे कोई भरोसा नहीं है। युधिष्ठिर जी के यहाँ एक पंडित जी आए मांगने के लिए, भैया और आज